दोस्तों, पटना जिला के घुरीचक गांव में हूँ, खेतों के बीच में हूँ। लेकिन खेत जो हैं इस बाउंड्री के उस पार आपको दिखेंगे, लेकिन ये खेतों के बीच में ही एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर फसल उग सकते थे, लेकिन आज के डेट में यहाँ से पैसे डायरेक्ट उगते हैं। जी हाँ, ये एक समेकित फार्मिंग का फार्मूला एक खेत में डाला गया है। यहाँ पे कोई भी आपको फसल नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पे दिखेंगे कबूतर, यहाँ पे दिखेंगे मुर्गी, यहाँ पे दिखेंगे बत्तख, यहाँ पे दिखेंगे राजहंस, यहाँ पे दिखेंगे कछुआ, यहाँ पे दिखेंगे खरगोश। तो भाई कमाल का यहाँ पर जो है समागम हुआ है समेकित फार्मिंग का, जिसमें इतने सारे चीज एक साथ पालन हो रहे हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत कर लूँ आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका भी। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज हुआ और बाय प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीचर हैं। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे फार्म पे आए। अप्रोक्स 2 साल बाद आपसे मिल रहे हैं। अच्छा। आपको 1 साल कंप्लीट देखा हूं और 1 साल मेरा फार्मिंग हो गया। मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि आप हो सकता है कब आएंगे हमारे फार्म पे, कब आएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और वेलकम है आपने आपका। सर उस दौर को पार कर लिया। होता क्या है ना कि खुलते हैं और कुछ जोश में तो खुल जाते हैं, लेकिन उसको लोग चला नहीं पाते। और ये तय है कि 2 साल हो गए इस चीज़ को, और सर आज बखूबी यहाँ पे इतने बड़े स्पेस में जो है यहाँ पे इतना सारा कुछ पालन कर रहे हैं। तो निश्चित है कि अब अनुभव भी आ चुका है और कहीं ना कहीं अब आप बिजनेस में रम भी गए हैं। क्या सर? एकदम आपने सही बोला। मेरा फर्स्ट टारगेट था कि पहले मैं एक्सपेरिमेंट करूं, एक्सपीरियंस करूं, देन मैं एक्सपेंड करूं। ठीक है, तो ट्रिपल ई के हमारा फॉर्मूला था एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस और एक्सपेंड करना। ये तीन मेरा, हाँ यही मेरा शुरू से मेरा था कि जैसे ही मैं लगेगा कि मैं एक्सपेरिमेंट कर लिया हूँ, एक्सपेरिमेंट हो गया है और एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर मैं लार्ज स्केल पे स्टार्टअप करूंगा और मैं करने वाला हूँ और बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा। मैं बहुत बड़े पैमाने पे। शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज जी, थोड़ा सा बताएं कि ये 2 साल के पहले 2 साल के पहले आपके जीवन में क्या चल रहा था? आप तो अब इसमें आ गए, लेकिन उसके पहले जो है क्या था? मेरा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं। मेरा +2 जो है नवोदय विद्यालय से हुआ है और मैं ग्रेजुएशन किया हूं स्पोर्ट्स टीचर डिग्री से ही। और बीपीएड भी मैंने किया है, जो बीएड लोग करते हैं उसी तरह मैंने बीपीएड किया है। और मैं कंप्लीट अपने स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे लेवल पे था। मैंने अपने नेशनल लेवल प्लेयर हूँ और नेशनल खेलने के साथ साथ स्टेट तो मैंने बहुत सारा खेला है। और स्कूली नेशनल मैंने 4 स्कूली नेशनल किया है मैंने। उसके बाद ओपन भी मैंने खेला है। तो मेरा कंप्लीट समझिए कि टोटली डायरेक्शन चेंज था। अच्छा। मतलब कहाँ फार्मिंग है, कहाँ मेरा मतलब स्पोर्ट्स लाइन है। मतलब एक खिलाड़ी ने फार्मिंग में आके खेल कर दिया। लेकिन यही था कि मेरे बचपन का जो एक शौक था, बचपन का जो मेरा एक ड्रीम था, वो आज मैं खुद पूरा कर रहा हूँ। और मतलब ये बिजनेस से पहले शौक ही आपको इस बिजनेस में लाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये कंप्लीट बता दूं कि मैंने बिजनेस पर्पज से नहीं स्टार्टअप किया था, लेकिन इसको मैंने शौकिया तौर से मैं सोचा कि मैं अपने ड्यूटी के बाद जो मेरा वेस्टिंग ऑफ टाइम होता था उसको हम सोच रहे थे यूटिलाइज करें, कहीं पे नेचर के बीच में रहे और एक अब जो भी आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर के बीच में रहे। आजकल के समय में लोग जो है ना एकदम चहारदीवारी में बंद है, अपार्टमेंट्स में बंद है, बहुत सारे जो है ना अपना घर बना के लाइक अपार्टमेंट की तरह जी रहे हैं लोग। तो मुझे लगा कि नहीं, अपने वेस्टिंग ऑफ टाइम को यूटिलाइज करते हैं, अपने फिर ये लाइफ दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ जो मेरा बचपन का शौक था, जैसे मैंने सिंगिंग मेरे को बहुत पसंद था, डांसिंग पसंद था, स्पोर्ट्स तो मेरा बचपन का था, बचपन से मैं खेल रहा हूँ। तो लगता था कि नहीं, ये सब तो मैंने जितना हो सके मैंने पूरा किया है। लेकिन एक कसर रहता था कि मेरे घर पे कभी अंडा खरीदना नहीं पड़ा था। अच्छा। मांस के लिए, मछली के लिए कभी खरीदना नहीं पड़ता था। जब मन किया तब हमारे घर में अवेलेबल रहता था। बकरी भी रहते थे, उसके बाद आपको गाय भैंस तो होते ही थे, उसके बाद मुर्गी तो बहुत सारे हमारे पास होता था, और बत्तख भी होते थे। कभी हम लोग को अंडा खाने का टेंशन नहीं रहता था और ना ही मांस खाने का टेंशन रहता था। अच्छा, तो सर ये बताएं कि 2 साल पहले जब आपने शुरू किया होगा तो ये तो खेत का एक हिस्सा था। काफ़ी नीचे स्तर में था, बहुत नीचे स्तर में था, लेकिन मैंने काफ़ी इसमें मिट्टी डलवाया है। कितना स्पेस आपने एक्वायर किया यहाँ पर समेकित फार्मिंग के लिए? अभी ये कंप्लीट 14 कट्ठा में है। 14 कट्ठा में? हाँ, जिसमें 8 कट्ठा तालाब है, 4 कट्ठे में आपको ये फार्म है और 2 कट्ठा मैंने नेपियर ये बरसिंग घास लगाया है। उससे पहले मैंने नेपियर घास लगाया था, जिसको कोई मसूड़िया भी बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नेपियर मुझे नेपियर से नाम जानते हैं उसको। मतलब 14 कट्ठा को इन्होंने वर्गीकृत कर दिया
तालाब में स्पेस में, खाली स्पेस में देख रहे हैं अभी फ्री रेंज में यहाँ पे चर रही हैं मुर्गियाँ। इसी में इन्होंने शेड भी बनवा लिया है जिसमें बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने रखा है। और अभी ये बता दे सर कि अभी मैंने आते ही देखा तालाब में कुछ बत्तख भी थे, राजहंस भी थे, तो अभी उस तालाब में मछली भी है, क्या स्थिति है उस तालाब की? अभी हार्वेस्टिंग अभी मैंने हार्वेस्टिंग कर दिया है उसमें। पंगास, रूपचंदा और रेहू कतला, ये तीन मतलब ब्रीड मैंने डाला था इसमें। तीन मतलब कि इसमें कल्चर डाला था, ठीक है। तो जिसमें पंगास मैंने हार्वेस्टिंग करा दिया है और पटना सिटी से बहुत सारे होलसेलर वाले से संपर्क था तो वो लोग से मैंने बोल कर निकलवा लिया। उसके बाद रूपचंदा भी निकल गए। अभी रेहू कतला जितने भी थे मैं उसको उसी में छोड़ दिया है। अभी मैं जस्ट आप देख रहे होंगे कि पानी में निकलवा रहा हूँ और जैसे ही अभी हार्वेस्ट करूँगा, हार्वेस्ट करने के बाद फिर मैं नए सिरे से चूना डालना, फिर मिट्टी थोड़ा सा उसको धूप लगने देना, वो सब करने के बाद फिर मैं इसमें पंगास डालूंगा। एक और मेरा तालाब है उसमें मैं सिंघी डालने वाला हूँ। तो बत्तख और राजहंस के चलते मछली पालन में कोई व्यवधान तो नहीं पड़ता है? यदि आप नया बच्चा डालते हैं, यदि जीरा डालते हैं मछली का बच्चा, तो उस टाइम में बत्तख को बिल्कुल मत डालिए और हंस को भी, किसी को भी मत डालिए, क्योंकि आपको पता है कि बत्तख जो है ना मछलियों को खा जाता है, हंस भी खा जाते हैं। तो उस टाइम में हाँ थोड़ा सा जब बड़ा हो जाए, तो मेरे साथ एक गलतियाँ हुई थी कि जब मैं रेहू कतला डाला था उस टाइम में, जैसे पंगास को नहीं खाता है लोग, लेकिन रूपचंदा को भी नहीं खाता लोग, लेकिन हाँ आप जैसे ही आप रेहू कतला आईएमसी डालते हैं तो उसमें बत्तख जो है ना बहुत जल्दी उसको ये खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो इसलिए आप यही सावधानी बरतिए और कोशिश करिए कि बत्तख को ना डालें। लेकिन बत्तख यदि बड़े हो जाते हैं मछली, तो बत्तख डालने से एक आपको बहुत फ़ायदा है कि मछलियों को रनिंग कराते हैं। उससे मछलियों में क्या है ना कि ग्रोथ जो भी एक नॉर्मल कंडीशन में बढ़ते हैं, वो जैसे ही आप बत्तख यदि आप तालाब में डालते हैं तो थोड़ा सा उसमें ग्रोथ का रेट बढ़ जाता है, ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। और देखिए यहाँ पे अभी बहुत सारी मुर्गियां आपको दिख रही हैं, हरा चारा खा रही हैं। ये बरसीम घास आपने कटवाया है? हाँ, बरसीम घास तो जी अभी मुर्गियों की क्या स्थिति है सर? आपके यहाँ बहुत तरह की वैरायटी है मुर्गियों में। आपने टर्की, सोनाली, गिनी फॉल और कड़कनाथ, क्या संख्या है अभी? हाँ, मैं बता दूं आपको कि ये 4th लॉट है, ये चौथा लॉट है। चौथा लॉट है? हाँ, ये अभी जो अब दिख रहे हैं, अभी जो दिख रहा है ये 1200 लॉट 1200 मंगाया था मैंने, जो 4th लॉट था, 3rd लॉट था। तो 1200 में अभी मुझे लगता है 250 या 300 पीस बचा हुआ है। उस जो 4th लॉट है उसमें 800 पीस बचा हुआ है। अच्छा। हाँ, कड़कनाथ मैंने 500 मंगाया था, जिसमें अभी 60-65 फीमेल है और मैक्सिमम 20 मेल है, बाकी सब सेल हो गए हैं। तो सर 4 लॉट आपने निकाले हैं, अपना बाजार कैसे बनाया, कहाँ कहाँ बाजार है आपका? हाँ, मैं बता दूं आपको कि मैंने अभी तक तो कंप्लीट पब्लिसिटी नहीं किया है मैंने, लेकिन हाँ फेसबुक के थ्रू, फेसबुक पेज है मेरा, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है, तो मैं कभी कभी मैं वीडियोस डालते रहता हूँ। और बहुत सारे आप लोग जैसे कुछ हमारे आप लोग के जैसे मित्र हैं जो भी मीडिया वाले, मार्केटिंग उससे हो जाती है? उनसे भी हो जाते हैं। फिर मैं एक से 1 to 1 हाँ एक दूसरे से कानों कान मतलब कि लोगों को पहुंचते रहता है। और मैंने भी स्टेटस लगा के रखता हूं अक्सर। व्हाट्सएप में स्टेटस लगाता हूं तो लोग को लगता है कि सर लगता है उस फार्मिंग में चले गए हैं। सर इस चीज़ की बहुत डिमांड है और सही बात है कि जगह जगह अब ये इस चीज़ों को किया भी जा रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छा खासा तैयार हो रहा है, इसीलिए इसकी फार्मिंग भी हो रही है। तो ये जो देखिए यहाँ पे जरा सा दिखाएं, ये शेड बना है एक, तो ये शेड सर, ये वाली शेड कितने बाई कितने की आपने बनाई है? ये 17 बाई 27 है। 17 बाई 27 की ये वाली शेड हो गई। हाँ, और और एक शेड आपने बनाया है सर इधर वाली, 2 शेडें हैं यहाँ पे। हाँ, ये 50 बाई 30 का है। ये 50 हाँ, 1500 स्क्वायर फीट का ये। अच्छा, जिसमें तो ये दोनों शेड में क्या रखते हैं सर, अलग अलग क्या रखते हैं कुछ मतलब? जैसे मैं ये अभी छोटा वाला जो आप देख रहे हैं, शेड देख रहे हैं, इसमें अब मैंने लेयर फार्मिंग स्टार्ट किया था। मतलब जो फर्स्ट लॉट था उसमें से 300 फीमेल को मैंने रोक दिया था और मैंने करीब 20 से 25 मेल को रख दिया था मैंने। तो मैं 7 महीना अनलिमिटेड हम लोग अंडा, मतलब अनलिमिटेड, मतलब आप बता दूं कि एक दिन में कम से कम 150 से 200, कभी 200 प्लस भी जाता था अंडा। तो अंडे सर हैचरी वाले के पास दे देते हैं कि सेल हो जाते हैं? हैचरी वाले मेरे से कांटेक्ट किए लोग कि हमको दे दीजिए ठंड के समय में। मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया, मैंने मना कर दिया कि मुझे अंडा बच नहीं पा रहा, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि मेरे स्टाफ ही, हमारे स्कूल के जो भी स्टाफ हैं और हमारे जो भी जानने वाले हैं, ऑलरेडी वो लोग हर दिन मेरे को कॉल करते थे कि मुझे 2 कैरेट अंडा चाहिए, 4 कैरेट अंडा चाहिए, कोई तो पूरा पेटी लेके चले जाते थे। तो
समझ जाइए कि मतलब कि हर दिन का सेलिंग था, जितना अंडा निकलता था उतना से ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे डिमांड रहता था। तो अभी मैं सारे लेयर जितने भी थे 7 महीना 8 महीना वो लोग कंटिन्यू अंडा दे रहे थे, तो फिर मैंने सबको अभी हटा दिया, क्योंकि गर्मी के आप जानते हैं कि देसी अंडा बहुत कम खाते हैं लोग, और उसका जो लाइफ है अंडा का बहुत कम हो जाता है, 1 सप्ताह में मतलब खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन ठंड के समय में 1 महीना प्लस भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, मैंने यहाँ दो चीज़ें आपके फार्म पे देखा। एक तो आप मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ गिन्नी फाउल है और कुछ टर्की भी हैं। तो गिन्नी फाउल क्या कितनी संख्या में थी और टर्की कितना लाए थे, और क्या इसकी मार्केट में अभी डिमांड है? गिनी फॉल मैंने 20 पीस रखा था ट्रायल के लिए, कि मैं देखता हूँ, कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था ये लोग का, तो मैंने 20 रखा था। तो करीब मैं 7-8 ब्रूडिंग टाइम में ही मतलब कि पता नहीं चल पाया, और थोड़ा हमारे स्टाफ से रख रखाव में ही हो गया, मोर्टेलिटी हाँ 6-7 मतलब हो गए। लेकिन बचे हमको लगता है 12-13 पीस बचे थे, तो उसमें कुछ सेल भी हुआ है। हाँ, बाकी 4 पीस आप देख रहे हैं कि ये लोग अंडा पे कंटिन्यू। अच्छा, ये टर्की का क्या करते हैं? बड़ा बड़ी साइज की होती है ये टर्की। हाँ, टर्की मुझे शौक था कि मैं अपने इंटीग्रेटेड फार्म में ये सबको इन्वॉल्व करूं, ये सबको रखूं, मुझे शौक था। लेकिन मैं रखा था आपको 6 पीस रखा था मैंने, ठीक है। अभी मेरे पास 2 पीस है, 4 पीस मैंने 3 पीस सेल किया है, एक कटिंग में चला गया है। एक इंसान टर्की, वो पहले कभी आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, विदेश गए हुए थे, तो अपना वो टर्की का भी टेस्ट किया था उन्होंने, तो बोला कि आप रखें तो हमको चाहिए। अच्छा सर, जो सोनाली आपकी हैं, आज के तारीख में कितने सोनाली आपके अंडे पर है? अभी जस्ट अभी हमको लगता है कि 10 दिन से स्टार्ट हो गई है। 10 दिन से अभी जो आपको थर्ड लॉट जिसका मैं बात कर रहा था, वो थर्ड लॉट वाले अभी लगता है कि रोज दिन हमारे स्टाफ बताएं कि अभी कितना अंडा निकल रहा है इसमें, मझला वाला में 15 अंडा निकल रहा है, मतलब कि हाँ। लेकिन मैं उसको तो अभी और बढ़ेगी संख्या, थोड़ी पुरानी बढ़ेगी, होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी मैं गर्मी के दिन में परेशानी हाँ होगी। फिर उसको लेयर वाला फीड देना पड़ेगा, तो मैंने भागेगा। हाँ, कॉस्ट भागेगा, फिर रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी के दिन में बिल्कुल। अब नॉर्मल अंडा कोई जल्दी खाता नहीं और है। ये वाले सेक्शन में आपने मीट पर्पस से रखा है? हाँ बिल्कुल, ये मीट पर्पस। इसमें कितनी संख्या है? अभी 600 700 800 ग्राम में अभी सब अभी 800 पीस है उसमें। हाँ, आसपास के इलाके के लोग तो आते होंगे सर लेने के लिए? आपको हर दिन यहाँ पे 2000 का सेलिंग है अप्रॉक्स, 350 रुपये केजी मैं देता हूँ, और सोनाली देता हूँ जो भी देसी मुर्गी है, और कड़कनाथ 600 रुपये किलो देता हूँ यहाँ पे। कड़कनाथ 600 रुपए किलो, और सोनाली कैसे सर? 350 रुपये। तो भाई जरूर यहाँ पे आके घूरी छक में अगर चाहिए होगा तो आप लोग आए। और अभी तो होली भी आ रहा है सर, तो हमको लगता है कि आपकी तो सारी माल ऐसी निकल जाएगी। अभी कंटिन्यू कॉल्स आ रहे हैं कि मुझे 250 पीस चाहिए, किसी को 60 पीस चाहिए, किसी को 80 केजी चाहिए। तो लगभग हमको 1.5 सप्ताह के अंदर में करीब में हमको लगता है 700-800 पीस निकल गया है इसमें से, जो 1200 लॉट था मेरे पास। अभी वही 250-300 पीस अभी बचा होगा इसमें से। बाकी एक मेरा अभी 700 800 900 ग्राम में करीब में है, तो वो भी मुझे लगता है होली के समय में कंप्लीट 900 ग्राम प्लस चला जाएगा। तो बहुत बढ़िया सर, ये वीडियो देख के ना बहुत लोगों को सर ये आइडिया लगेगा कि बहुत अच्छा चीज़ है और हमको भी करना चाहिए। लेकिन आप देख लें कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और सर मैनेज कैसे करते हैं? मतलब मुर्गी, बत्तख, हंस, खरगोश तक है यहाँ पे आपके पिंजरे में, कछुआ भी रखा है अपने ड्राम में, टर्की है, गिन्नी फाउल है, इवन कि कबूतर जो हैं आपके सर वो बड़ा स्पेशल मुझे दिखे। वो बड़े कौन से ब्रीड के कबूतर है? ये गोला बोलते हैं इसको। ये ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, ज़्यादा हाई नहीं जाते हैं। ये सिर्फ आपको अपने एरिया जहाँ पे उनका घर है उसके 2 से 3 किलोमीटर अराउंड में उड़ेंगे और फिर आ जाते हैं। और मैंने वाइट ही रखा है, ब्रीड रखा है। तो कितना समय देते हैं सर आप यहाँ पे? स्टाफ वगैरह भी रखे होंगे ना? बिल्कुल, पहले हमारे पास 2 स्टाफ हुआ करते थे, लेकिन हमारे जो अभी स्टाफ हैं काफ़ी एक्टिव हैं। मतलब कि 2 आदमी के बराबर अकेला है, और काफ़ी उन्हीं का सब मतलब मैं मॉनिटरिंग करते रहता हूँ, उनको बताते रहता हूँ, बाकी वो करते रहते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये जैसे आपने क्वेश्चन किया कि कैसे मॉनिटरिंग कर लेते हैं, तो बाय फ़ोन से मॉनिटरिंग कर लेते हैं। बाकी मैं 2 बजे तक मैं पैक रहता हूँ स्कूल ड्यूटी में। 2 बजे तक मैं कंप्लीट अपने जो ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ। उसके बाद 2 बजे के बाद मैं जो वेस्टिंग ऑफ टाइम जाता था, मैं यहाँ चला आता हूँ। बस खाना खाता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम दिया घर पे, उसके बाद मैं चला आता हूँ। किसी दिन ज़्यादा अर्जेंट हुआ तो मैं नहीं आता हूँ, कॉल कर देता हूँ कि मैं नहीं आऊँगा, आप संभाल लीजिएगा। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ आने के लिए। सलाम है सर, आपको सलाम है।
मतलब इतनी सारी चीज़ें करना, मतलब पढ़ाना भी है, फिर आकर यहाँ भी समय देना है, और 2 साल से आप ये सक्सेसफुली कर रहे हैं। आगे की अब कोई तो योजना होगी सर यहाँ से कहीं और इस चीज़ को बढ़ाने की? बिल्कुल, बिल्कुल आपने जो बताया आपने वो मैं कर दिया हूँ हुँ, और 3 मार्च से मैंने स्टार्टअप कर दिया है। बड़े पैमाने पे मैं अभी जा रहा हूँ। हुँ। ये धीरे-धीरे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों को मैं बिल्कुल, दूसरा न्यूज़ बिल्कुल, देने बिल्कुल, वाला हूँ। करिए, बहुत बड़े बढ़िया। पैमाने पे अभी ओपन होने वाला है। और युवाओं को क्या मैसेज दें सर, आप क्या दे सकते हैं सर? आपकी जो कहानी है, आपकी जो स्टोरी है, उस आधार पे? बिल्कुल ये भी क्वेश्चन बहुत ही जी, आपका लाज़मी है और बहुत जी, ज़्यादा मतलब सबके दिमाग में रहता है ये बात जी, कि आखिर किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए जी। क्योंकि और कुछ क्या गलतियाँ भी उससे। हुई होंगी हाँ, आपसे। बिल्कुल गलतियाँ जैसे मैंने डक मैंने मँगाया था हुँ, ट्रायल के लिए 200 से 250 पीस मैंने बोला था, लेकिन हुँ, वो 1000 पीस दे दिया। जी, तो मुझे ट्रिपल मतलब 3 गुना 4 गुना फीड देना पड़ता था। जी। तो वो एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक है। ठीक है? लेकिन मतलब ऐसे स्टार्टअप्स में बहुत ही कम लिमिट से आप बिल्कुल, स्टार्ट बिल्कुल। करें। यदि आप किसी के अधीन काम करना चाहते हैं, उससे अच्छा है कि छोटे पैमाने पे अपना बिज़नेस शुरू करिए। टेस्ट करें। हाँ, एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपीरियंस करिए, तब एक्सपैंड करिए। जी, ये हम आपसे सब लोग से कहेंगे कि यही आप 3 फ़ॉर्मूला अपनाइए, ठीक है? पहले छोटे पैमाने पे शुरू करिए। आप इधर दिल्ली, पंजाब जाने से जी, कमाने से बहुत अच्छा बढ़िया। है, आप आपका यदि घर में ज़मीन है, अपने गाँव में ज़मीन है, तो स्टार्ट करिए वहीं से मतलब ऐसा नहीं कि अब ज़्यादा पैसा लगाकर, आप पूँजी लगाकर हुँ, मैक्सिमम 80 से 90 हज़ार रुपया इसमें शेड में सिर्फ लगाए हैं। बताइए। और बाकी लीज़ का जो पैसा है, बाकी मिट्टी भराने में, ईंट 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 मँगाने में, सीमेंट मँगाने में, बाकी लोहा वाला जो अभी देख रहे हैं आप, हुँ, हुँ, हुँ। वो सब रड मँगाने में, बाकी ये सब जाली, केज वेज मँगाने में, यही सब में लगा, बाँस मँगाने में लगा है। और लगा भी सर, और इतनी 2 साल में आपने कई लॉट्स निकाले, तो उसकी कई गुना आपको इनकम भी हो चुकी है। बिल्कुल जी, हो चुकी है और अभी आगे की और प्लानिंग है जी। और बड़ा उसमें जब खोलेंगे सर, प्लानिंग होगी तो निश्चित उस चीज़ को भी दिखाएँगे, और युवाओं को ख़ास करके प्रेरणा लेना चाहिए कि आपके घर में भी सर जो बहुत सारे लोग हैं, खेती किसानी में लोग लगे रहते हैं, लेकिन खेत के ज़मीन के टुकड़े पर भी कुछ ऐसा काम किया जा सकता है जहाँ खेती से कई गुना ज़्यादा आपको आमदनी बिल्कुल, मिलेगी। बिल्कुल फार्मिंग ज़रूरी नहीं कि फार्मिंग बहुत सारे जी, तरीके हैं, आप अपना मतलब जनरेट कर सकते हैं जी, पैसा। जी। तो चलिए सर, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर आपका और भी। ज़रूर विजिट करें। एक बार हाँ। एड्रेस बता दें सर। ये आपको घुरीचक गांव है हुँ, और नेवरा जगह पड़ता है, अच्छा। दानापुर नेवरा पड़ता है। हुँ, आप नेवरा स्टेशन बगल में है हुँ। और गांधी हाल्ट बगल में है। आप दोनों स्टेशन से भी उतर के आ सकते हैं यहाँ पे, मतलब रेलवे लाइन से सटे हुए है। किसी को सर अंडा वगैरह लेना होगा कड़कनाथ का या फिर हाँ, सोनाली का, तो मैंने ले सकता है कड़कनाथ आके? अंडा मैंने 25 रुपये हाँ, पीस मैंने यहाँ पे हाँ। सेल किया है और सोनाली का अंडा 15 रुपये पीस मैंने अरे सेल वाह! किया। क्या पूरा बात कंटिन्यू ठंड में मैंने 15 रुपये पीस सेल किया है। चलिए, ठीक है। हाँ। चलिए, धन्यवाद सर। और दोस्तों, इस तरह की जो है खेती किसानी की जो कहानियाँ हैं, हमारे चैनल पे ज़रूर हमेशा आते रहेंगे, और कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से कुछ आप सीखने की कोशिश करें, कुछ जानने का कोशिश करें। और आज का जो समेकित फार्मिंग का दौर है, वो बहुत ही उज्ज्वल है। इसमें चाहें तो आप बहुत तरह से कमाई कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।